नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ और कविताएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उन्हें एक नई आवाज़ और नए अंदाज में आपके सामने लेकर आया है कहानी वाला। बनारस के प्रसिद्ध कवि धूमिल की चर्चित कविता पटकथा का 7वां भाग। मेरी नींद टूट चुकी थी, मेरा पूरा जिस्म पसीने में सराबोर था। मेरे आसपास से तरह तरह के लोग गुजर रहे थे। हर तरफ हलचल थी, शोर था, और मैं चुपचाप सुनता हूँ। हाँ, शायद मैंने भी अपने भीतर कहीं बहुत गहरे कुछ जलता हुआ सा छुआ है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो हुआ है नींद में हुआ है, और तब से आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाग कर गुजार दी हैं। और तब से आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाग कर गुजार दी हैं। हफ्तों पर हफ्ते तय किए हैं, अपनी परेशानी के निर्मम, अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। और हर बार मुझे लगा है कि कहीं कोई खास फर्क नहीं है। जिंदगी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। हाँ, यह सही है कि इन दिनों कुछ अर्जियां मंजूर हुई हैं, कुछ तबादले हुए हैं। कल तक जो थे नहले, आज दहले हुए हैं। हाँ, यह सही है कि मंत्री जब प्रजा के सामने आता है तो पहले से ज्यादा मुस्कुराता है, नए नए वादे करता है, और यह सिर्फ घास के सामने होने की मजबूरी है। वरना उस भले मानुस को यह भी नहीं पता कि विधानसभा भवन और अपने निजी बिस्तर के बीच कितने जूतों की दूरी है। हाँ, यह सही है कि इन दिनों चीजों के भाव कुछ चढ़ गए हैं। अखबारों के शीर्षक दिलचस्प हैं, नए हैं। मंदी की मार से पड़ी हुई चीजें बाजार में सहसा उछल गई हैं। हाँ, यह सही है कि कुर्सियां वही हैं, सिर्फ टोपियां बदल गई हैं। और सच्चे मतभेद के अभाव में लोग उछल उछल कर अपनी जगहें बदल रहे हैं। चढ़ी हुई नदी में भरी हुई नाव में हर तरफ विरोधी विचारों का दलदल है। सतहों पर हलचल है, नए नए नारे हैं, भाषण में जोश है, पानी ही पानी है, पर कीचड़ खामोश है। मैं देखता हूं कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया है। मैं रोज देखता हूं कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया है और ठंडा होते ही फिर कुर्सी से चिपक गया है। उसमें न हया है, न दया है, न ही अपना कोई हमदर्द यहां नहीं है। मैंने एक एक को परख लिया है, मैंने हर एक को आवाज दी है, हर एक का दरवाजा खटखटाया है, मगर बेकार। मैंने जिसकी भी पूंछ उठाई है उसको मादा ही पाया है। वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषिए हैं। वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ एक संयुक्त परिवार है। भूख और भूख की आड़ में चबाई गई चीजों का अक्स उनके दांतों पर ढूंढना बेकार है। समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है, मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा है। यहाँ जनता एक गाड़ी है, एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है, और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है, जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। लेकिन क्या यह सच है? मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है, जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। लेकिन क्या यह सच है, या यह सच है कि अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी? और यदि यह सच नहीं है तो अपने यहाँ एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? और यदि यह सच नहीं है
तो यहाँ एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? जिसने सत्य कह दिया है उसका बुरा हाल क्यों है? मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूँ जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। और आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें गुजार दी हैं, हफ्ते पर हफ्ते तय किए हैं, ऊब के निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। मेरे सामने वही चिर परिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं, हर तरफ शब्द भेदी सन्नाटा है, दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कूदता हुआ घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है। धूमिल की लंबी कविता पटकथा समाप्त।